लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अंदर और बाहर दोनों तरफ से घिर गए हैं। अभी शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर उन पर हमले कम भी नहीं हुए कि गृह मंत्री अमित शाह ने बयानों का नया बाउंसर उनकी ओर फेंक दिया है। अमित शाह आज तो बंगाल और असम के दौरे पर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी पर हमले के लिए उन्होंने फील्डिंग गुजरात से ही सेट कर दी। आज के अपने बंगाल दौरे से पहले अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव हारने वाले हैं और हार से उन्हें थमना नहीं चाहिए। सवाल यह है कि अमित शाह कांग्रेस नेतृत्व पर मानसिक दबाव बना रहे हैं। क्या वाकई में लगातार मिल रही हार से राहुल परेशान हो गए हैं? क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर अमित शाह अपने बयानों से चोट कर रहे हैं, या फिर अमित शाह ने कांग्रेस की कमजोरी पर हमला किया है? पहले गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर दिया गया बयान सुनिए। हमણાં विधानसभा लोकसभा चर्चाओं चालती थी तो राहुल गांधीए एक विचित्र सवाल कर्यो। बोलो, बहु विचित्र सवाल कर्यो कि दर वखते अमे ज केम चूंटणी हारी जईए छे। हवे सवाल करवानो तो तमने बधाने अने सवाल करी दीधो मने। हवे राहुल गांधी आ समझवानी जग्याए एसआईआर समझवामां पड़ी गया छे, जे एमनुं काम नथी। राहुल बाबा अभी हजी तमे थाकी ना जाओ हार थी। बंगाल और तमिलनाडु में हारवानुं छे, नक्की करीने राख्युं। गृह मंत्री असम पहुंचे थे, लेकिन उसके ठीक पहले गुजरात से दिया गया गुजराती में बयान आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है, आखिर गृह मंत्री ने राहुल गांधी को हार से नहीं थकने देने वाली सलाह क्यों दे डाली? इसे समझने के लिए मैं आपके सामने बीते चुनावों का फैक्ट शीट रख देती हूं, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी की परफॉर्मेंस अभी क्या रही है। पिछले साल 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। तभी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था। ओडिशा में भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। पिछले साल महाराष्ट्र में भी हार मिली। हरियाणा में चुनाव बुरी तरह हारे। इसी साल दिल्ली में करारी हार मिली। अभी पिछले महीने बिहार के चुनाव में भी हारे। जीत के नाम पर झारखंड और जम्मू कश्मीर, जहां गठबंधन को सत्ता हासिल हुई क्योंकि क्षेत्रीय दल वहां पर ज्यादा भारी थे। जीत के श्रेय का सेहरा राहुल गांधी के सिर इन दोनों राज्यों को लेकर कम से कम नहीं बांधा जा सकता। ये आंकड़े बीते 1.5 साल के हैं। उसमें पहले का खाता वही खोलेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी होती चली जाएगी। राहुल गांधी 2004 में कांग्रेस के सांसद बने थे। प्रधानमंत्री भले ही तब मनमोहन सिंह को बनाया गया, लेकिन कांग्रेस में चलती राहुल गांधी की ही थी और इसीलिए विरोधी राहुल गांधी के सियासी बायोडेटा में तब से ही होने वाली हार और जीत दोनों का ब्यौरा दर्ज करके हमला करते। साल 2004 के बाद से लेकर अब तक कुल 94 चुनावों में 94 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यह सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनावों का डेटा है। राहुल के राजनीतिक उदय के बाद कांग्रेस यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कभी जीती ही नहीं। कई राज्यों में पार्टी के हिसाब से नगर निगम, जिला परिषद चुनाव भी होते हैं। अगर उनको भी जोड़ेंगे तो हार का यह आंकड़ा 100 से बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो राहुल गांधी अपनी हार से क्या सबक लेंगे? जब से वो सांसद बनाए गए तब से लेकर आज तक 94 से ज्यादा इलेक्शन अगर राहुल गांधी हार चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को बुरी पराजय मिली है, तो फिर बहुत ज्यादा आत्मकंथन करने की जरूरत है यहां पर कांग्रेस पार्टी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।